क्या हाल है सबके। तो आज का टॉपिक है द रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम। 4-5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, समझाएंगे कैसे क्या है सारी चीज़ें। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि तुम अगर आईजी पे एज अ मैन अपना पेज ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें बहुत एक्सेप्शनली अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है, तुम एक चीज़ नोटिस करके देखना कि कभी भी एक औरत के पास बहुत ज़्यादा लेवरेज होती है इन व्हेन इट कम्स टू गेनिंग फॉलोअर्स। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट्स देखे होंगे तुमने जहाँ पे ऑल अ वुमन हैज़ टू डू इज़ कि वो कपड़े पहनेगी, छोटे कपड़े लाइक शॉर्ट्स, बेसिक जिम वेयर। देखो, हम कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बस रियलिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, व्हेन दे वियर दोस टाइप ऑफ क्लोथ्स, अब देखो हम कुछ कमी नहीं निकाल रहे, बस बता रहे हैं कि होता क्या है। हाँ, दे गेट मोर एंगेजमेंट बिकॉज आदमी रुक के देखता है। आदमी ठीक रुक के देखता है और इंडियन ऑडियंस है भाई उस तरफ ज़्यादा जाती है। मतलब उनको उनके अंदर है यार ठरक, इंडियन ऑडियंस के अंदर। और एक चीज़ ये कि मतलब मान लो आज एक लड़के ने अकाउंट बनाया और एक लड़की ने अकाउंट बनाया, ठीक है, वो रील्स पोस्ट कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं बढ़िया। पहले ज़्यादा फॉलोअर्स और ज़्यादा एंगेजमेंट किसको मिलेगी? लड़की को मिलेगी, लड़के की बजाय। लड़का अपना 2-2 साल घिसाता रहेगा, लड़की का है 1 महीने के अंदर पार। मेरे साथ हुआ नहीं, मैंने देखा था। मेरे साथ जब मैंने अकाउंट बनाया था, जब मतलब एक लड़की ने साथ में ही बनाया था मेरे, उसके 1 महीने में मेरे मतलब 1.5 साल में उतने फॉलोअर्स नहीं हुए थे जितने उसके 1 महीने में हो गए थे। माँ ये क्या बीटी है, माँ चलो ठीक है, लड़की है बढ़िया है। और एक चीज़ ये होती है कि तुम सोच के देखो, अगर जो लड़कियां डिसएग्री करती है इस चीज़ से, जो कहती है कि भाई मैं तो बहुत एफर्ट्स डालती हूँ, तो जिम जाती हूँ, ये सब। हाँ, एक काम करो, वो भी होती हैं। हाँ वो होती है, बट मैं उनको भी कहता हूँ एक काम करो, जस्ट स्टॉप शोइंग योर ग्लूट्स। मान लिया मसल्स का पार्ट है, मान लिया कि तुम ट्रेन करती हो, मान लिया कि तुम बहुत ज़्यादा उसको लेके सीरियस हो, लेकिन इफ़ यू स्टॉप शोइंग योर ग्लूट्स, योर 50% ऑफ एंगेजमेंट विल गो डाउन। और ये बात डीप डाउन सब फीमेल इन्फ्लुएंसर्स जानती है कि व्हाट वर्क्स, व्हाट गेट्स द क्लिक्स एंड व्हाट डजंट। ठीक है, उनको पता है ये चीज़, बट पब्लिकली एक्सेप्ट करना उस चीज़ में गुदा चाहिए होता है। ठीक है, आई सॉ वन ऑफ द रील ऑफ अ फॉरेन ऑडियंस। उसमें क्या था, एक मुस्लिम लड़की थी, ठीक है, तो वो पहले शॉर्ट्स डालती थी, मतलब रील्स डालती थी शॉर्ट्स पहन के, एंड शी स्टॉप्ड वियरिंग शॉर्ट्स बिकॉज उसका रिलीजन आ गया था। तो वो हिजाब वगैरह में रील्स डालने लगी। उसके बाद हर रीच वेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट मिलियंस टू 1000। फिर उसकी वो वाली रील फेमस हुई थी कि एंगेजमेंट का क्या इशू आता है व्हेन अ वुमन स्टॉप्स पोस्टिंग और वो शॉर्ट क्लोथ्स। बाहर वो भी तो है ओनली फैंस, एग्जैक्टली, हाँ, उससे भी तो कितने मोटे पैसे कमाती हैं। कुछ नहीं है उसके अंदर, बस ये होगा आप पैसे दो और वो तुम एक अलग चैनल पे चले जाओगे, उसके पे प्राइवेट चैनल समथिंग टाइप ऐसा। मेरे को भी पता एग्जैक्ट होता क्या तेरे को पता है? हाँ, बताइए। तो ओनली फैंस क्या होता है, उनका खुद का एक लिंक होता है जहाँ पे वो अपनी एक्सक्लूसिव फोटोज शेयर करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट्स टाइप ऑफ अ पर्सनल पॉर्न इंडस्ट्री। ठीक है, आसान शब्दों में उस औरत की नेकेड या नूड फोटोज तुम्हारे पास होंगी। ठीक है, तुम पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें उसके लिए पास, और तुम बिलीव नहीं करोगे, एक ये मल्टी बिलियनियर इंडस्ट्री है ये। एंड इवेंचुअली मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब को अगर तुम्हें ब्लेम ही करना ना, तो मैं हमेशा आदमियों को ही करूंगा, बिकॉज ये सारी इंडस्ट्रीज आदमियों को जैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तुम कुछ भी उठा लो भाई, इस दुनिया में ना सब कुछ सिर्फ आदमियों से एग्जिस्ट करता है। औरतों के फॉलोअर्स मोस्ट ऑफ देम आर मेल्स। ठीक है, अच्छे आदमियों के फॉलोअर्स मोस्ट ऑफ देम आर मेल्स। कोई 1% ही ऐसा इंसान होता है, जैसे कि विनी हैकर हो गया, ठीक है, जिसके पास फीमेल्स की ज़्यादा होगी, लेकिन वो बिल्कुल 1% होता है। ठीक है, लेकिन एवरेज वुमन इन आईजी, उसके पास फॉलोअर्स होंगे और वो सारे मेल्स होंगे। ठीक है, तो एट द एंड इक्वेशन क्या बैठ रही है कि भाई इफ़ यू आर अ वुमन, तुम्हारे पास बहुत लेवरेज है हमारे भारत के अंदर। ठीक है, और इसका सोल सबसे बड़ा कारण क्या है? आदमी खुद। ठीक है, हम में से कुछ लोग हैं यार, सही बताऊं तो, जो कि इन सब चीज़ों पे अटेंशन देते हैं। रात को बेड पे लेटते हैं, फोन चल रहा है, रील्स देख रहे हैं। ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया, मजा आ गया, कर लिया, बाथरूम जा रहा हूँ, बस हो गया। हाँ, तो मतलब क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम ना, और ये फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, दे आर फिटनेस नहीं यार, और भी हैं, सारी हैं। हाँ, बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, एंड दे एंड अप बिकमिंग अ गेटवे फॉर पॉर्न साइट्स फॉर अ लॉट ऑफ मेन।
शुरुआत आईजी से होती है, फीड से होती है, एंड देन दे विजिट टू ऑल द ऑल दी साइट्स। तो रियलिटी क्या है कि भाई और एज अ मैन, एक और बात, सबको टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो ये चीज करती है उनके बारे में बोला जा रहा है बस। और ना रियलिटी जो सच है, तुमको भी पता ये चीज सच है, हमको भी पता ये चीज सच है, पर तुम्हारे अंदर इतना गूदा नहीं है, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज सच है, बट अंदर ही अंदर तुमको पता है कहीं ना कहीं हम सच, मतलब ये ही सच है, ठीक है। मतलब हम जज भी नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम छोटे कपड़े पहने, इट्स फाइन, तुम्हें पहनने हैं पहनो, बट हम जो मेन बात ला रहे हैं कि तुम्हारी ऑडियंस ना उन छोटे कपड़ों की वजह से है। वजह से है। तुम वजन उठाती हो उस वजह से नहीं है, तुम मोटिवेट कर रहे हो उस वजह से नहीं है, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए भाई, तुम शिवम के पास जाओ, ओलंपिया का फकिंग चैंपियन है वो, उसके पास जाओ मोटिवेशन के लिए। अ मैन वोंट कम फॉर मोटिवेशन फॉर अ वुमन भाई इफ शी इज लिफ्टिंग वेट्स। हाँ कुछ होती है, मैं यूं नहीं कर रहा सब कोई, बट 90% ऑफ द केसेस a man would only follow a woman if he is like sexually attracted to her and he wants to see more of her, ठीक है। तुम एक सिंपल सी बात है भाई, तुम पूरे कपड़े पहन के ओवरसाइज जॉगर पहन के रील्स डालो, तुम्हारी रीच नहीं आएगी भाई। अब कोई सूट पहन के एग्जैक्टली अपनी वीडियोस फोटो डालेगी, उसकी भी आएगी, पर उसकी अच्छे वाली आएगी। हाँ अच्छा जो अच्छे लड़के होंगे ना, जो अच्छी ऑडियंस होगी वो आएगी, बट इतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी वो दूसरे वाली को मिलेगी। तुम कलाकारों को देख लो यार, जो लड़कियां गाने गाती है सिर्फ बैठ के कपड़े पहन के, बहुत कम रीच होती है उनकी, ठीक है। और जो गानों पे डांस करती है, जो कुछ भी टैलेंट नहीं है, छोटे कपड़े पहन के उनकी रीच देख लो, ठीक है। तो ये चीज भाई मैं सही बताऊं, मैं यहाँ पे औरतों को ब्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फिर भी इंसान आदमियों को ही ब्लेम करूंगा। आदमियों को ही किया जाएगा, Exactly. वो ही कर रहे हैं ये चीज एक तो बिट्टी होगी। चल कंटिन्यू कर। तो इन चीज़ों में मैं लाइक आदमियों को ही ब्लेम करूंगा, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट रीजन जो कि औरतों की रीच बढ़वाती है बेफालतू की। हाँ। और डिजर्विंग लोग जो होते हैं उससे वो नीचे जाते हैं, हाँ। ठीक है। तो मैंने कई क्रिएटर्स ऐसे देखे जो सिंगर हैं, बढ़िया गा रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, मतलब कई तरह के किसी भी फील्ड में, हर एक फील्ड में बढ़िया कर रहे हैं, पर उनके उतनी रीच है ही नहीं, फॉलोअर्स है ही नहीं, बंदे देख ही नहीं रहे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है यार। क्यों? बस धुमके मटको और फॉलोअर्स पाओ। एग्जैक्टली। सो एक चीज़ और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगली बार तुम किसी को फॉलो करो ना, तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई वो जो आईजी की लड़की जिसको तुम फॉलो कर रखा है, वो तुम्हें रियल लाइफ में घंटा भाव नहीं देगी, ठीक है। तुम्हें एग्जांपल चेक करना है, डीएम करके देखो उसको, हाय व्हाटएवर द नेम इज, ठीक है। और एक और बात, तुम जब उस इंसान वो तुम्हारे सामने आ जाएगा ना फेस टू फेस, तुमसे बात होगी भी नहीं उससे, तुम वही, हाँ वो करेगी भी नहीं पहली बात तो, और अगर बाई चांस कर ली तो तुमसे बात भी नहीं हो पाएगी, तुम वही हो बस बेड में पड़े। हाँ उसके लिए बस तुम एक लाइक हो, एक कमेंट हाँ, हो, उसके बस एंगेजमेंट का सोर्स हो, और कुछ एग्जिस्ट नहीं करते तुम उसकी लाइफ में, कोई मैटर नहीं है तुम्हारा, बस यही है। और तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे ध्यान देके। ये है नहीं कि खुद पे काम कर ले, खुद कुछ कर लें ज़िंदगी में, कुछ उद्देश्य क्या तुम्हारे, तुमको ये नहीं पता तुम करना क्या, उखाड़ना क्या ज़िंदगी में। अगला टॉपिक, कंटेंट क्रिएशन। हाँ देखो, तो बहुत सारे लोगों को ये सपना होता है कि भाई हम भी कंटेंट क्रिएटर बने। तो सबसे पहली चीज़ भाई, जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना, ऊपर से उतना है नहीं, हाँ ठीक है। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी दोस्तों के साथ रह चुका हूँ, हाँ। मेरे को इतना बताइए कितना स्ट्रगल होता है इस चीज़ का। तुम्हें दिखती है 30 सेकंड की रील, हाँ, लेकिन 30 की भी नहीं, 15 सेकंड की एक वीडियो दिखती है उनको, बस उसके पीछे जो एफर्ट्स लगे हैं, लाइट ठीक है, बॉडी ठीक दिख रही है नहीं दिख रही है, एंगल ठीक है, इस वाले कैमरे से बढ़िया आ रहा है नहीं आ रहा, तुमको बस वही चीज़ दिख रही होगी कि यार करना क्या इसके अंदर, बस जाओ जिम में वीडियो बनाओ और ख़त्म बात। तुमको वही पता है, तुमको यही सोच रहे होगे, तुम कुछ नहीं करना है, बट घुसो उस चीज़ के अंदर, पता चलेगा तुमको क्या क्या है। आइडिया सबसे बड़ी, फिर एडिटिंग ठीक हुई है नहीं हुई है, टाइमिंग, रीच, एंगेजमेंट, ऑडियंस को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, और फिर रिलेट कर पा रही है नहीं कर पा रही ऑडियंस, मतलब किसी को मोटिवेट, किसी को भी एक इंसान को भी मोटिवेट किया है नहीं किया, तुम्हारी वजह से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है नहीं बदल रही है। मेरे को तो लगता है मैंने कईयों का भला किया है, क्योंकि मेरे पास जो डीएम्स आते हैं कि भाई मेरी आँख खोल दी आपने, मैं बहुत गलत जा रहा था, मतलब आपको देख के आप एक मोटिवेटर टाइप हो, मतलब ऐसा कुछ कि
अब मेरे को पता चल रहा है मैं कर क्या रहा हूँ जिंदगी में, ये सारी चीजें। लोगों को ना उम्मीद मिलती है भाई, हाँ। वो ट्रांसफॉर्मेशन रील्स देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि इसने किया मैं भी करूंगा, ये कर रहा है, क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें कमी कहाँ है? 2 पैर तुम्हारे पास है, 2 पैर मेरे पास है, 2 हाथ मेरे पास है, तो 2 हाथ तुम्हारे पास है। करो भाई करो, मैं तो चाह रहा हूँ सब आगे बढ़ो, ठीक है। एक टाइम था जब मैंने मतलब इंस्टाग्राम शुरू किया था, ठीक है, जबकि बताता हूँ जब मेरे 1000-2000 फॉलोअर्स थे, ठीक है। और जब कोई ब्रांड आया था मेरे पास और वो ब्रांड ऐसे बोल रहा था कि मैं अपना सामान दे दूंगा 400-500 रुपये का और आपको मेरी वीडियो बनानी पड़ेगी। हाँ भाई ठीक है, जब मैंने वो भी चीज़ की हुई है, मैंने वो चीज़ मतलब मैंने 200 की चीज़ भी मतलब की हुई है, और आज भगवान मतलब मेहनत की है इसलिए। अब तुमको वो भी लग रहा होगा कि घंटा मेहनत की है, कुछ मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत की है, क्या क्या सोचा है, क्या क्या किया है, सारी चीज़ें जगह देखा है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखी सारी चीज़ें, ठीक है, छोड़ो उस बात को। और आज भगवान की दया से दिखा देता हूँ, और आज भगवान की दया से ये एक रील की अमाउंट है। वो कल वीडियो में क्या बता रहे थे अपन लोग, 80,000 महीने के 80,000 थे वो, ये एक वीडियो के हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्ट अमाउंट है कितनी, ना ये 80 मतलब 80 से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक वीडियो के हैं। तो भाई मेहनत करो, सारी चीज़ें बढ़िया आगे, कसम से बढ़िया चीज़ें आगे। तुम अगर कुछ करोगे नहीं, बेड में पड़े पड़े यही सोचते रहोगे कि अपने आप आ जाएगा, आगे आगे अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं आने वाला है। बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलने वाला है। और मेहनत इस तरीके से करो कि तुमको फल की चिंता ही ना हो कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा, फल मिलने से तुमको फ़र्क पड़ रहा है, मतलब तुम डेस्परेट नहीं हो फल के लिए, ठीक है। आगे बोल। तो और ये चीज़ तो बताइए ना, कैमरा एंगल, ये सारी चीज़ें, ये तो सिर्फ वर्चुअल पार्ट हो गया भाई। डाइट का ध्यान रखना, उल्टा ना खाना, टाइम से सोना, ये और किस मतलब भाई इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर इन फिटनेस नीश, मी पर्सनली मेरे पास तो भाई बहुत ह्यूज अमाउंट में रिस्पेक्ट है भाई उनके लिए, क्योंकि उनको जिस डिसिप्लिन के हिसाब से रहना पड़ता है ना, बिकॉज दे नो कि उनको कैमरा के आगे आना है, दे नो कि उनकी रीच डिपेंड करती है हाउ मच फिजिक दे हैव उसके ऊपर, ठीक है। तो भाई इट्स नॉट अ ईजी थिंग, इट्स अ बिग डील, ठीक है। तुम सोच के देखो तो अब तुम सोच सकते हो कि भाई तुम्हारा मन है कि तुम कंटेंट क्रिएशन में घुसो, तो मैं सबसे पहली चीज़ यूँ कहूँगा कि कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके मत घुसना। घुसो ना तो सिर्फ इस उम्मीद के साथ घुसना कि हाँ भाई मेरे को हर रोज डिसिप्लिन रहना है, हाँ। जिम जाना है और एक रील डालनी है। जिम की नहीं कह रहा मैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ की। तुम अपने आप को पहचानो। पहली बात तो तुम अच्छे किस चीज़ में हो, ठीक है, पहला पॉइंट ये। और फिर दूसरा ये, अपने आप से सवाल करो, मतलब तुमको पता नहीं होगा, अब मैं तुझसे पूछूंगा भाई जो भी देख रहा है, तू अच्छा किस चीज़ में है, तेरे को नहीं पता इस चीज़ का जवाब, ना मेरे को पता था, किसी को भी नहीं पता, किसी से भी पूछ लेना तू अच्छा किस चीज़ में है। तो ये सवाल बार बार करो, खुद से पूछो कि तू क्या कर सकता है। हंसा अच्छे से सकता है, रुला अच्छे से सकता है, मोटिवेट अच्छे से कर सकता है, वीडियोस मतलब जिम बॉडी अच्छे से दिखा सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें अच्छा किस चीज़ में है तू, ठीक है, वो खुद को पहचानो। सबसे पहली बात तो ये, फिर उसी नीश में घुस जाओ बिना सोचे समझे, अगर तुमको यही चीज़ करनी है तो, ठीक है। और फिर एक और बात, लोग जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं इनसिक्योर हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मेरे पे कॉम्प्लीमेंट कमेंट करेंगे। देखो तुमने एक पैटर्न नोटिस करा होगा, नमन के कमेंट्स रील सेक्शन में कमेंट्स में हेट आती है, वो क्या करता है, सबसे हेटफुल कमेंट को पिन कर देता है ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज और लोगों को भी दिखाती है कि इस भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कसम से घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हेट कमेंट से, तुम कितने ही हेट कमेंट्स करो, क्योंकि आखिर में रात को तुम मेरे घर पे आके रोटी नहीं दे रहे हो, तुम मेरे को खिला नहीं रहे हो, तो तुम कमेंट करते रहो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये चीज़ जब पहले ही ठान ली थी कि भाई नमन आगे जाके अगर ये चीज़ हुई तेरे साथ तो कैसे फेस करेगा, तो यही चीज़ ऐसे फेस कर रहा हूँ, मेरे बैंगन फर्क नहीं पड़ता, तुम करते। और सबसे बड़ी बात, तुम कमेंट कर रहे हो बार 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 बार, उससे मेरे अकाउंट की रीच बढ़ रही है, नीचे नहीं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। बैंड चोदो तुम, मैं आई लव यू एग्जैक्टली भाई, मतलब यूं ही होता है भाई। तुम सोच दो, टेट जो एंड्रू टेट है वो इतना क्यों चला, उसको हेट मिली थी भाई भर भर के, और अगर तुम्हें हेट मिल रहा है भर भर के भाई, तो तुम ग्रो कर रहे हो लाइफ में, तरक्की कर रहे हो भाई। एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं।
जब मैंने अकाउंट शुरू किया था, जब मैं अपने मतलब अपने दोस्तों को जो मेरे नोन थे, क्लोज वन थे, मतलब ठीक थे, सबसे बातचीत होती थी, तो उनके पास मैं अपनी रील्स शेयर करता था कि स्टोरी पे लगा दो या फिर शेयर कर दो, आगे कमेंट कर दो। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था, सीन करके छोड़ देते मेरे मैसेज। आज वही लोग मेरी वीडियो दिखा के, मेरी वीडियो स्टोरी लगा के अपने दोस्तों में फ्लैक्स करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, बैंगन का दोस्त हूँ, उस टाइम कित गया तारा दोस्त थे, उस टाइम ना पूछी था हमने, आज तो आओगे। तो भाई यही चीज़ है, तो हम या तो लोगों के मतलब दुनिया के बारे में सोच लो या अपने बारे में सोच लो, आखिर में वे थारे घर आकर रोटी नहीं देंगे, तो हमने अपनी मरवानी पड़ेगी, घिसानी पड़ेगी। यह चीज़ मैं कितनी मैं समझाऊँ, चलो ठीक है, दोबारा तुम कहोगे इसलिए समझाता रहो, आगे बोल। तो छोट सवाल ना करे यार। वो तो होती है भाई, लाइक फ्रस्ट्रेशन निकलती है आदमी की। तो यार हेट कमेंट, इतने हेट कमेंट, हाइट दिखा दी तो हाइट क्या शक्ल कहाँ से लाएगा, शक्ल दिखा दी तो शक्ल तो है ही नहीं, अच्छी नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ भाई मेरी शक्ल अच्छी ना है कि ठीक है। और फिर बॉडी नहीं है, बॉडी कहाँ दिखा रहा है, बॉडी तो दिखानी भूल ही गया भाई, तू बॉडी दिखा रहा है रील के अंदर पर बॉडी दिखानी भूल ही गया। ठीक भाई, मेरा अकाउंट आगे जा रहा है, उस चीज से तुम समझ नहीं रहे। आगे बोल। तो देखो, सबसे पहली चीज जो हेट कमेंट करेंगे ना तुम्हारी रील्स पे फ्यूचर में, कोई भी करता है कि भाई तू क्या बकचोदी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो पार्ट ऑफ द गेम है, सबको मिलते हैं हेट कमेंट्स। तो एज अ तरक्की लो उस चीज को, हाँ ठीक है। दूसरी चीज, जो बंदा तुम्हें हेट करेगा ना भाई, माँ की कसम, वो या तो तुमसे नीचे पाएगा या तुमसे नीचे पाएगा, कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। जो बंदे को तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है ना, वो हमेशा अप्रिशिएट करेगा। जैसे नमन रील देखता है किसी छोटे क्रिएटर की, वो कमेंट करता है भाई कि गुड गोइंग, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि भाई क्या चीज चल सकती है और क्या नहीं, किसमें पोटेंशियल है किसमें नहीं है। एक हेटर हमेशा हेट करता है, लेकिन उसे पता है कि वो उस चीज से नीचे है, इसलिए वो हेट कर रहा है। एग्जैक्टली। उसको यही वो हेट क्यों कर रहा है कि ये इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं उखाड़ पाया जिंदगी में कुछ। तू बहन चोद बेड में पड़ा के उखाड़ लिया, तू बाल नहीं उखाड़ सकता, तू बेड में पड़ा कुछ नहीं कर सकता भाई। घर से बाहर लेकर दुनिया देख, दुनिया कितनी बड़ी है, घर से बाहर निकल के देख एक बार, दुनिया है कितनी बड़ी और कितनी मादर अच्छी है। तुम लाइक ये इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते रह जाओगे, हेट कमेंट करते रह जाओगे, और हम लोग पैसे छाप जाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम आखिरी में। और जो लोग मतलब मेरे को अच्छे तरीके से मतलब अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त जो भी मानते हैं, उनके लिए हमेशा दिल खुला रहा है मेरा। जो भी मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मतलब बोलते हैं मेरे को कि आप अच्छा जा रहे हो, अच्छा किया, उसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, अब दिल खुश होता है। अब कोई भी, मैं कहीं पे मतलब ऐसा ये हालत नहीं, ऐसा हो गया है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं ना कहीं नॉन मिल जाता है, चाहे वो मैं रोड पे चल रहा हूँ, चाहे मैं वो शहर से बाहर हूँ, चाहे मैं प्रदेश में हूँ, मेरा नॉन मिल जाता है कि वो जानता है ये कौन है। तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है खुद में ही, मतलब लगता है कुछ तो किया है भाई जिंदगी में, ऐसे ही नहीं घूम रहा यार वगैरह। जनता का मानना भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, अगला पॉइंट। तो देखो, और भाई ये चीज़ ना आसानी से कभी भी नहीं हो सकती, टाइम लगता है। आसानी से कोई चीज़ नहीं होगी, अगर तुम्हारा गोल ही इस लेवल का होगा। मैं इसको अपना गोल बताऊं, ये ऐसे बोलेगा तू पागल है क्या, ये चीज़ हो भी सकती है। मतलब अगला इंसान जब तक मतलब ये ना बोल दे तुमको कि तू पागल है, ये चीज़ कैसे कोई इंसान कर सकता है, ठीक है, तो वही चीज़ है, उस चीज़ में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। अब तुम्हारा यही गोल है कि नौकरी दपड़ी करो, उम्र काट दी, रिटायरमेंट होगी, पेंशन के रिटायरमेंट के पैसे आ गए, बस घर बना लिया, बस ख़त्म बात। तो वो तो अब सारे ज़िंदगी मतलब सभी लोग जी रहे हैं। और भाई देखो हम लाइक अपने नीश में ना एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई अगर तुम्हें जॉब ही करनी है ना भाई, सबसे पहले तुम नेचर समझो जॉब का क्या होता है। चलते हैं यहाँ से, कुत्ते हैं। तो सबसे पहले ना तुम नेचर समझो जॉब का। जॉब क्या होती है? जॉब इज नथिंग बट अ वर्क प्लेटफॉर्म टू मेक समवन सक्सेसफुल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि नमन है, वो अपनी इंडस्ट्री खोलता है कोई, अब उसको चाहिए एम्प्लॉयज़ में काम करने के लिए, ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ नमन के लिए काम करेंगे तो नमन एज अ पर्सन सक्सेसफुल होएगा एज कम्पेयर टू दैट एम्प्लॉय, ठीक है। अब लेट्स से कि 150 एम्प्लॉय काम कर नमन की इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है।
अब वो 150 एम्प्लॉय का एक बंदे की एक सैलरी इज गोइंग टू बी 0.00001% ऑफ व्हाट नमन अर्न्स, ठीक है, रेवेन्यू से। तो तुम जॉब कर रहे हो ना भाई, तो तुम किसी और को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रहे हो। तुम्हारी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी कोई नहीं है भाई। मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, क्या माइक्रोसॉफ्ट तुझसे पम्पी है? दैट्स द मेन क्वेश्चन। और यही चीज से बचाने के लिए, समझाने के लिए लोगों को, फर्स्ट मैस्कुलिन है ये जो भाई मेरे साथ बात करता है, इसका यूट्यूब चैनल देख लेना। ये इसकी क्रीड है खुद की। ये तुम लोगों को बताता है कि कैसे तुम लोग पैसे बना सकते हो, कैसे इस जाल से दूर जा सकते हो। तुम लोग एक बार चैनल देखना इसका, बढ़िया है। हाँ भाई बता। हाँ, तो दैट्स समथिंग आई जनरली प्रेफर, ठीक है। अब मेरे को ना रैट रेस, बिकॉज यार मैं निकल के आया हूँ भाई, ठीक है। नमन ने देखा मैं कैसे निकल के आया हूँ, मैंने देखा अपने दोस्तों कैसे निकल के आए हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जैसे तुम समझते हो ना दुनियादारी को, जैसे नमन ने बोला कि बाहर निकल के देखो भाई, जितना सिस्टम और रूल्स हम बचपन से पढ़ाया जाता है ना, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर, ये कर, वो, इतनी चीज़ें नहीं करनी होती भाई। थोड़ा दिमाग चाहिए होता है, थोड़ा सेंस ऑफ रियलाइजेशन चाहिए होता है कि चीज़ें काम करती कैसे। हाँ, अब ये चीज़ भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो, अगर तुम लोग उस चीज़ में अच्छे हो। मैं तो अच्छा नहीं था भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं 10वीं में स्कूल से निकाला, मैं 9वीं में स्कूल से निकाला, मैं 11वीं में स्कूल से निकाला, मैं 12वीं में स्कूल से निकाला। मैं हर साल स्कूल से निकाला गया हूँ, सिर्फ लड़ाई झगड़ों की वजह से। मैं तो, और पढ़ाई की वजह से, फेल होने की वजह से, सारी चीज़ों से मैं अच्छा नहीं था। मैं था मादर नमस्ते है, पता। एंड प्रोबेबली लाइक, अब सही बताऊँ ना, झूठ नहीं बोलूँगा, तुम भारत की कोई भी डिग्री उठा लो एंड वी प्रोबेबली ईच वन इज मेकिंग मोर देन एन एवरेज IIT और MBA व्हाटएवर। अब हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को नालायक मत समझना अगर तुम्हारे पास नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो, ठीक है। देखो, बस अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ लो, तुम किस में अच्छे हो, तुम क्या चीज़ कर सकते हो। वो चाहे बिजनेस हो, कंटेंट, कुछ मतलब इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो चीज़ समझ लो। तुम तबला बनाने खुद से अकेले निकल जाओ। सफर में बहुत खड्डे मिलेंगे, बहुत कांटे मिलेंगे, बहुत बैंड के भाई मिलेंगे, ठीक है। बट तुमको पहले ही दिमाग ये सेट कर लेना है कि तुमको उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको सिर्फ अपने गोल पे जाके रुकना है, बस गोल पे पहुंचना है। चाहे कुछ आ जाए रास्ते में, चाहे तुम्हारी टांगे टूट जाएं, रेंगते हो चलो यार। सड़क मतलब कुछ तो आगे बढ़ रहे हो, वहीं पे तो नहीं रुके हुए, बस। पढ़ाई से एक बात बताता हूँ मैं कि देखो, एक सेकंड रुकियो। इंसान होता है, हाँ चल। दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो पढ़ाई में अच्छा होता है, एक जो नहीं होता। हमने अपनी जिंदगी में ना बहुत ऐसे इंसान देखे हैं जिनको पढ़ाई का प नहीं आता भाई, लेकिन उनसे ज्ञानी इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा किसी को। तो भाई ज्ञान भाई वो लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने सीखा है, मतलब बीती है उनके साथ वो सारी चीजें, कि दुनिया में ये चीजें भी हो सकती है हमारे साथ। भाई किताबी ज्ञान ना, सही बताऊं, किताबी ज्ञान से लौड़ा कुछ नहीं होता भाई जिंदगी में। किताबी ज्ञान वाले बस अपनी यूथ को खराब कर देते हैं किसी और के लिए काम करने के लिए। अगर तुम्हें इंटरेस्ट में डॉक्टर बनना है, हाँ बिल्कुल हमारे देश की जरूरत है डॉक्टर्स की, लेकिन तुम सोच के देखो, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही डॉक्टर्स अप्लाई करते हैं सिर्फ एक सीट के लिए? 16-16 लाख बच्चे एक पेपर देते हैं। हाँ। और एक प्रिंसिपल होता है भाई कि अगर एक चीज़ को करने के लिए भीड़ आ रही है ना भाई, तो वो चीज़ ही गंडवी होती है, ठीक है। थिंक अबाउट इट भाई, तुम IIT JEE के पेपर की तैयारी करते हो, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम करते हो, लेकिन आई कैन गारंटी वन थिंग, तुम्हें वो पेपर करना नहीं है, तुमसे वो करवाया जा रहा है भाई। तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं, अगर तुम चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे माँ बाप चाहते, तुम्हें फोर्थ में एंडोर्स करा जा रहा है कि वो चीज़ करो तुम, ठीक है। तो भाई सही बताओ ना, तो जस्ट नो व्हाट यू आर गुड एट एंड देन रिबेल। घर वालों को शुरू में भरोसा होगा नहीं तुम पे, पहली बात तो किसी को भी नहीं होता भाई, किसी के भी घर वालों को नहीं होगा कि मैं मम्मी पापा को तुम जाके बोलोगे कि मेरे को ये करना है, तुम्हारे घर वाले बोलेंगे तू पागल, तू चला जाके पढ़ ले। मेरे को भी बोली गई थी ये बात, मैंने तो पर बताया ही नहीं था मैं क्या करने लग रहा हूँ, मैं तो सीधा करने लग गया। रिजल्ट्स नहीं आते ना भाई, तब हाँ, हर कोई ताने मारे। अब रिश्तेदार, पड़ोस अड़ोस, वो तुम्हारा मतलब बेटा इतना आगे जा चुका है, इतना बढ़िया कर रहा है, इतना कुछ सब चीज़ बढ़िया है, ठीक है। बस ये दो चीज़ थी गाइस। पहली, IG इंस्टाग्राम की लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहो, किसको फॉलो कर रहे हो किसको नहीं। इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट, स्टार्ट क्रिएटिंग इट। दैट वाज द सेकंड मैसेज। कंज्यूम मत करो, बी ए क्रिएटर, बिकॉज कंज्यूमर तो बहुत है दुनिया में, क्रिएटर्स बहुत कम है। एंड बी समवन हु मोटिवेट्स, यू नो, लोगों की लाइफ बदलो, अपनी लाइफ बदलो,
एंड दैट्स आई गेस इट। आज की वीडियो के लिए इनफ रखते हैं और कल बात करते हैं। हर रोज ही मिलना है अब तो। कल किसी और टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक क्या होगा हमें नहीं पता, हम बात करते हैं, बैठते हैं, कोई चीज़ ज्ञान कुछ नहीं करते हैं। हाँ, और एक और बात, हम ये वीडियो भी बोलूँगा मैं, जब आप अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो, जब ये वीडियो देखो, स्टेप्स भी हो जाएंगे, वीडियो भी देख लोगे और मतलब ज्ञान भी आ जाए, जो भी है कुछ भी समझ लो इसके अंदर। हेल्थ ज्ञान का। हाँ, हेल्थ भी ठीक रहेगी तुम्हारी और सब बढ़िया। और कुछ बोलेगा? नहीं, बस इतना। कल मिलते हैं, अभी तो रोज ही मिलना है पूरे साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नहीं थी। आप रोज मिलेंगे, डन है, ठीक है, बाय।